हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। फ्यूचर एंड ऑप्शन मेड इजी सीरीज का 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने का मतलब है प्योर गैम्बलिंग। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो ये प्योर गैम्बलिंग है, लेकिन अगर यहाँ पे आप हेजिंग करके चलते हैं तो ये आपके लिए एक बिजनेस की तरह साबित हो सकता है और यहाँ पे आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में एंट्री लेते हैं उसका सबसे पहला जो रीज़न होता है वो देखते हैं कि एक 10 रुपये वाला जो कॉल था उसकी प्राइस अचानक से बढ़ के 200 रुपये हो गई। तो जो शेयर में होना एक दो दिन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में ये वाला चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पे लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटी देख के इसके अंदर कूद पड़ते हैं और यहाँ पे बहुत ही बड़े ट्रेड लेने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है। और मैंने देखा है कि 99% लोग जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं वो विदाउट एनी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हैं और यहाँ पे 100% लॉस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रेड है वो आपको वंस इन ए वाइल मिल सकता है, वो भी अपॉर्चुनिटी के बेस पे मिल सकता है और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपने 10 रुपये में कोई चीज़ बाय की है और आप 200 रुपीज़ तक वहाँ रुकते हैं। हो सकता है कि आप 20 या 30 रुपीज़ में यहाँ पे एग्जिट कर जाए। ठीक है, उसके बाद फोमो क्रिएट होगा और आप यहाँ पे मान लीजिए कि 100 रुपीज़ में घुसेंगे तो फिर से वो नीचे आना चालू होगा और आपको वापस से वो 20 रुपीज़ का लॉस हो सकता है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे बायर एंड सेलर का एक बैलेंस बना रहता है। जितने बायर होंगे उतने ही सेलर होने जरूरी है, तभी जाके यहाँ पे बैलेंस बनेगा और ये वाले ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि किसी बायर ने यहाँ पे 10,000 रुपये लगाए है। सिमिलरली ये जो प्रीमियम है वो सेलर को मिला है। तो यहाँ पे जो 10,000 रुपये है उसमें से बायर एंड सेलर को ही पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक को लॉस होगा तो एक को प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आप इक्विटी कैश मार्केट में काम करते हैं तब वहाँ पे एक बिजनेस रहता है और वो बिजनेस के ग्रोथ के साथ आपके जो स्टॉक की प्राइस है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो वहाँ पे इक्विटी में उसके पीछे कोई बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जो भी पोजीशन बनाते हैं एफएनओ के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेडिंग के बेस पे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये प्योर गैम्बलिंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसी गैम्बलिंग को हम किस तरह से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करके एक बिजनेस की तरह ट्रेड कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो पोजीशन है वो एक रेजिस्टेंस है। तो ये मैं मान लेता हूँ 18,500 का एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है और आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो 21 अप्रैल को है तब तक तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ऊपर भी जाता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉज ले सकता है। ठीक है, तो उसी आपकी थॉट प्रोसेस के बेस पे यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये पॉसिबिलिटी ऑलवेज रहेगी कि यहाँ पे 8,500 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ अभी यहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रहा है और आपने 18,500 के कॉल की पोजीशन बनाई है और मार्केट अचानक से एक ही दिन में 400 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, तो आपके जो कॉल के प्राइस का प्रीमियम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि नीचे जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो रेजिस्टेंस वाले लेवल पे आप पुट सेल कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जो लॉस हुआ उसको कंपेंसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ होगी। अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ अलग अलग स्ट्रेटेजी लोग यूज़ करते हैं जो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो सारी स्ट्रेटेजी हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी देखने के लिए सबसे पहले हम ओप्स्ट्रा में जाएंगे, क्योंकि ओप्स्ट्रा में आपको हर तरह की स्ट्रेटेजी का एक ग्राफ मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप 17,000 की स्ट्राइक प्राइस का एक सिंपल सा पुट सेल करते हैं तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा कि अगर आपका मार्केट 17,000 से नीचे जाना चालू होगा तब जाके आपका लॉस चालू होगा, अदरवाइज आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये प्रॉफिट जो है वो डिफाइंड है, ये आपका प्रॉफिट होगा 1,290। तो यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहा होगा उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रीमियम 25 रुपीज़ चल रहा है तो 25 इंटू 50 का लॉट है, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट यहाँ पे डिफाइन है। अभी यहाँ पे आप लॉस देखेंगे तो लॉस साइड बहुत ही ज़्यादा इन्फाइनेट वे में ग्राफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जितना नीचे गिरता जाएगा उतना ज़्यादा आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो अगर आपकी 21 को ये पोजीशन सेल पोजीशन ऑन होगी और आपको यहाँ पे जो लॉस जाएगा वो जाएगा 17,000 से लेके 15,500, तो लगभग आपको 1500 प्लस 200 1700 पॉइंट का लॉस जाएगा।
तो 1700 इंटू 50, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतना आपको लॉस जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे लॉस जो है वो इनडिफाइनेट है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि मार्केट गिरता ही जाए और आपको कंटिन्यूसली लॉस होता जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर की भी यहाँ पे कुछ पोजीशन रहती है तो उनको भी लॉस जा सकता है। तो इसीलिए मार्केट ऑलवेज गिरता है तब बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिर सकता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे वो स्टेबल हो ही जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बाय पोजीशन बनाते हैं तो ये जो ग्राफ है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार बाय पोजीशन ले लेता हूँ, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ और ऐड पोजीशन करता हूँ। तो देखिए जैसा हमारा सेल साइड का ग्राफ था उससे बिल्कुल रिवर्स ग्राफ यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे पुट साइड पोजीशन होगी। अभी मैं एक बार मान लीजिए कि कॉल साइड पोजीशन ले लेता हूँ और 18,000 का कॉल ले लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो पोजीशन हो गई, पुट की पोजीशन हमारी थी प्लस साथ में कॉल वाली पोजीशन भी हो गई। ठीक है, लेकिन ये दोनों पोजीशन कौन सी है, बाई साइड पोजीशन है, तो इसीलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे लॉस दिख रहा है और बाकी मार्केट अगर ये रेंज को ब्रेक करके बाहर जाता है तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक बार सेल की पोजीशन भी ऐड करता हूँ और यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ और ऐड पोजीशन करता हूँ। ठीक है, तो सेल साइड आप देखिए कि जब मार्केट 18,000 से ऊपर जाना चालू होगा तब आपका लॉस होना चालू होगा। ये जो लेवल है वो 18,000 का है और ये इतना जो है वो आपका प्रीमियम है 139 रुपीज़ का। मतलब कि मार्केट जब 18,139 से ऊपर जाना चालू होगा तब आप नेटनेस नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको एक रेंज का पता चलता है, जैसे यहाँ पे 1 सिग्मा है। यहाँ पे मैंने सिग्मा के बारे में प्रोबेबिलिटी वाला एक वीडियो में बात किया था कि 1 सिग्मा का मतलब क्या होता है। तो मार्केट की यहाँ पे जो रहने की पॉसिबिलिटी है वो लगभग 94% है। मतलब कि आप 94% टाइम तो विन होने की प्रोबेबिलिटी है, आपको 6% ही पॉसिबिलिटी है कि आपका मार्केट इससे दूर जाएगा और आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों लेवल सिलेक्ट करके यहाँ का कॉल एंड यहाँ का पुट सेल कर देते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आप 94% टाइम तो विनिंग पोजीशन में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों साइड कॉल एंड पुट सेल करने वाली जो स्ट्रेटेजी है उसको बोलते हैं स्ट्रेंगल। तो एक बार मैं यहाँ पे ये वाली पोजीशन रीसेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे स्ट्रेंगल सिलेक्ट करता हूँ। तो स्ट्रेंगल में क्या होगा कि आपका 17,400 एंड 18,300 ये दोनों कूल पुट एंड कॉल दिखा रहा है। अगर आप मान लीजिए कि आपको ये पोजीशन रिस्की लग रही है तो आप और दूर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 17,000 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप 18,500 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए इसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अगर सेल करते हैं इसका मतलब है कि आपको लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। ठीक है, अब बाय करते हैं उसका मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये रेंज को ब्रेक करके बाहर जा सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि पर्टिकुलर जो रेंज है वो अनस्टेबल है और मार्केट ए रेंज में तो रहेगा ही नहीं, बाहर जा सकता है एक्सपायरी से पहले, तब जाके आप बाई पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज सेल पोजीशन आपके लिए बेटर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर 21 मार्च से पहले मार्केट ए रेंज में रहता है तो फिर आप नेट प्रॉफिट में रहेंगे और आपका जो प्रॉफिट है वो डिफाइन है 5,800 रुपीज़। लेकिन आपका जो लॉस है वो अनडिफाइन है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से रेंज ब्रेक करके जितना ऊपर या फिर जितना नीचे जाएगा उस हिसाब से आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने दूर की पोजीशन ली। अगर आप सेम स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल या फिर पुट सिलेक्ट करते तो फिर आपका ये बन जाता स्ट्रेडल। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको रीसेट करके स्ट्रेडल का भी ग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेडल है इसीलिए आपको एक ही रेंज दिखा रही है। तो यहाँ पे आप 17,800 या फिर और कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 17,750 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कब बनेगा, जब आपका जो मार्केट है वो एग्जैक्टली 17,750 के आसपास ही बंद होगा, तब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। और आप देख सकते हैं कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है 21,500। तो लास्ट हमारा जो प्रॉफिट था वो 5,800 दिखा रहा था, लेकिन जब हम ट्रेडल करते हैं तब आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोज हो, यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन ए और ए लेवल का जो एवरेज प्रॉफिट है मतलब कि 10,000 का प्रॉफिट वो आप ले सकते हैं अगर मार्केट रेंज में रहता है तो जैसे जैसे आप ये जो स्ट्रेडल है उसको स्ट्रेंगल बनाते जाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे, तो आपका पहला ग्राफ इस तरह से बनेगा, फिर और दूर जाएंगे तो फिर ग्राफ इस तरह से बनेगा, और दूर जाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कम होता जाएगा, लेकिन आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो आपकी ब्रॉड होती जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी है स्प्रेड। तो स्प्रेड में जाके आप एक बार
देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी एक साइड कॉल या फिर पुट साइड आपको ऐसा मार्केट का डायरेक्शन पता लग रहा है तब जाके आप कॉल या पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉल स्प्रेड है। सिमिलरली अगर मैं पुट स्प्रेड करूँ तो यहाँ पे दोनों पुट आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें बहुत ही ऊपर की साइड का एक कॉल बाय कर लेना है और उससे थोड़ा सा नीचे हमें सेल करना है। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा कि एक तो आपका जो रिस्क है वो डिफाइन हो जाएगा, प्लस आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा एक लॉट में जो 90,000 था वो यहाँ पे आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार सेल करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो नीचे ही जा रहा था, वो आपका एक लॉस है वो डिफाइन हो गया और आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट ओनली 30,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से फ्यूचर एंड ऑप्शन में कम पैसों से भी काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास मार्जिन मनी कम है वो लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग लेवरेज करके भी काम करना चाहते हैं तो भी इस तरह का स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका लॉस है वो 7,000 डिफाइन हो गया और प्रॉफिट जो है 5,000 डिफाइन हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। अभी ये हमारा एक साइड ही हुआ, कॉल या फिर पुट साइड। अगर हम दोनों साइड ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं आयन फ्लाई या फिर आयन कॉन्डोर। ठीक है, तो एक बार मैं आयन फ्लाई दिखा देता हूँ। तो आयन फ्लाई में क्या होगा, आपकी जो सेल पोजीशन है वहाँ पे दोनों कॉल एंड पुट हो गए और बाकी उससे दूर दूर आपका पुट एंड कॉल का एक एक जो लोट है वो बाय होगा। ठीक है, तो ये बाय पोजीशन है और ये आपकी सेल पोजीशन है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा, अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अभी यहाँ पे मैंने रीसेट नहीं किया था, तो एक बार रीसेट करके फिर आयन फ्लाई ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो लॉस है वो डिफाइन हो गया है कि आपका लॉस मैक्सिमम 4,900 ही होगा और आपका जो प्रॉफिट है वो भी डिफाइन हो गया है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 ही हो सकता है। लेकिन जब इस तरह से फ्लाई बनता है तब आपको एवरेज प्रॉफिट ही काउंट करना है कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे 6,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम जो सेम प्राइस के कॉल एंड पुट कर रहे थे उसकी जगह आप अगर दूर के थोड़े करते हैं तो आपका ये जो ग्राफ है वो इस तरह से स्प्रेड होता जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये रीसेट कर देता हूँ और मैं आयन कॉन्डोर करता हूँ। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट पोजीशन ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप आयन कॉन्डोर देखिए तो इसका जो ये जो ट्रायंगल जैसा शेप था वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया और यहाँ पे आपका प्रॉफिट अमाउंट था वो भी आपका थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ओनली 4,000 आप मैक्सिमम प्रॉफिट है एंड जो लॉस है वो -8.5 के है। ठीक है, तो जितना आप रिस्क कम लेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पोजीशन जब आप बनाते तो अगर मान लीजिए कि आपने 50-50 वाला पोजीशन बनाया कि उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है, तो आपका विनिंग एंड लूज अमाउंट का प्रोबेबिलिटी भी 50-50 होगा। अभी आप मान लीजिए कि 90-10 वाला कोई एक सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत ही दूर का सेल करता हूँ, जैसे 2 सिग्मा लेवल का सेल करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी लूज प्रोबेबिलिटी 2% ही है ओनली। ठीक है, और विन प्रोबेबिलिटी मेरी है 98%। तो 98% टाइम तो मैं विन करूँगा, लेकिन मुझे जो प्रीमियम मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे 5 रुपये मिलेगा तो 5 × 50 तो मुझे 250 रुपीज़ ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी मैं लूज़ करूँगा तो लूज टाइम पे मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो ओनली 2% है और यहाँ पे इससे कहीं गुना ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है, 5 की जगह 50 हो सकता है। तो आपका लूज का प्रोबेबिलिटी जो है वो 2500 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी भी पता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे ऑलवेज 50-50 ही रहेगा। अगर आप विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे लॉस के चांस कम हो जाएंगे, लेकिन लॉस जब होगा तब जो अमाउंट है वो आपका ज़्यादा जाएगा। मतलब कि आपने 98 टाइम जो प्रॉफिट कमाया है वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम में ही चला जाएगा। तो आपको एक ऑप्टिमम प्रोबेबिलिटी लेके चलना है। फॉर एग्जांपल आप 70% प्रोबेबिलिटी में चल रहे हैं और 30% आप लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनल जो विनिंग परसेंटेज होगा वो 40% होगा। ठीक है, क्योंकि 30% तो आपने लॉस कर दिया, प्लस आपका लॉस हुआ तो यहाँ पे 30% आपका लॉस रिकवर करने में चला गया, तो बाकी का 40% आप विन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप 30% में लॉस करते हैं तब आपको आपका लॉस मिनिमाइज करना है। उसके लिए आपको कुछ हेजिंग करना पड़ेगा, वो आप जब आप ट्रेड लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हेजिंग करना है। तो इस तरह से आप अपना रिस्क जब मैनेज करेंगे तब जाके आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ओनली आयन कॉन्डोर सेल करते रहेंगे, ओनली आयन फ्लाई सेल करते रहेंगे, या फिर और कोई स्ट्रेटेजी लेके आप बैठ जाएंगे तो अल्टीमेटली आप 1000 बार ये काम करेंगे
तो उसमें मान लीजिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी 90% है और लूज प्रोबेबिलिटी 10% है। तो ये जो 10% है वो आपका 90% में जितना प्रॉफिट कमाया उतना खा जाएगा, और यहाँ पे जो बेनिफिट होगा वो होगा ब्रोकर को और गवर्नमेंट को, क्योंकि ब्रोकर अपना ब्रोकरेज लेता रहेगा और गवर्नमेंट अपना एसटीटी टैक्स लेता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट की बात की उसके बारे में हम किसी और वीडियो में पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझेंगे, क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी में कैसे एडजस्टमेंट करना है और किस तरह से रिस्क एडजस्ट करना है वो पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो के अंदर आप सभी को समझाना। तो इस वीडियो में मेरा मेन मतलब यही था कि आपको पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से काम करती है और जो अलग अलग स्ट्रेटेजी है उसके अंदर आप किस तरह से पोजीशन बना सकते हैं उसका एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, ताकि आप जब भी किसी एक्सपर्ट का वीडियो देखें तब वहाँ पे जो बातें चल रही होती है कि स्ट्रेडल करना है, स्ट्रेंगल करना है, लॉन्ग शॉर्ट, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपको पता चल जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।